सोलर एनर्जी एनर्जी स्पेस है जबरदस्त एक्शन में, और इसमें से एक कंपनी आपके लिए आज आईपीओ के लिए तैयार होती हुई दिख रही है। आइए उन्हीं से करते हैं मुलाकात एक में। और देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, इनमें से एक है ये कंपनी। और जून 2024 तक इनके पास जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसमें देश की टॉप 10 कंपनियों में शामिल है रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से। आइए आईपीओ की जानकारी दे दूँ। आईपीओ आज खुला है आपका, और यहाँ पर बंद होगा ये आईपीओ आपका 8 तारीख को, परसों। ठीक है, 275 से 289, 289 ये ऊपरी प्राइस बैंड है। जो फ्रेश इशू है वो है 2400 करोड़ के आसपास का, और ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ का। तो कुल मिलाकर हो गया आपका इशू 2900 करोड़ का इशू हो गया, और मार्केट कैप बनता है करीबन 17,500 करोड़ रुपए के आसपास का। आइए दो खास मेहमानों का किया जाए स्वागत। मनोज उपाध्याय साहब हैं, एक्मे सोलर के फाउंडर और चेयरमैन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनके साथ ही एक और हमारे खास मेहमान हैं, वो है निखिल ढींगरा साहब, जो कि कंपनी के सीईओ हैं, और वो भी होल टाइम डायरेक्टर हैं। फरवरी 2023 से निखिल जी साथ में हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। उपाध्याय साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। जरा समझाइए सर, आपकी कंपनी सोलर में बहुत सारे तरह के अलग अलग कारोबार होते हैं, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या बिजनेस करती है? अनिल जी, हमारा बिजनेस एक्चुअली सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करके ग्रिड में फीड करना और गवर्नमेंट को देना है। सोलर में इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, सोलर में बहुत सारे ईपीसी का भी बिजनेस होता है, बट हमारा काम है लॉन्ग टर्म पावर जनरेट करना। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम बिड में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर हम बिड जीतते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन करते हैं, फिर हम उसको लगाते हैं और उसके पावर को गवर्नमेंट को हम 25 साल के लिए बेचते हैं। सो हमारा बिजनेस एक्चुअली एक पावर जनरेशन का है। चूंकि हम डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी एक साथ करते हैं, तो हमारा दूसरा बिजनेस जो इन हाउस उसी में इनबिल्ट है, वो है ईपीसी का भी बिजनेस, जो दोनों मिलके ये हमारी टोटल बिजनेस को एक्सप्लेन करता है। तो उपाध्याय साहब, मतलब सारा काम आप ही करते हैं पूरा? नहीं तो जनरली जी, हमने हम देखा है सब। पावर कंपनी में कोई पीवी बना रहा है, कोई मॉड्यूल बना रहा है, कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, कोई बना रहा है। आप राइट फ्रॉम टेंडर लेने से लेके प्रोजेक्ट लगाने, बनाने और पावर जनरेट करके उसको ट्रांसमिशन करने का सरकार के साथ, और पूरे वो पावर परचेज एग्रीमेंट सारा आप ही के साथ पूरा कंप्लीट है, इंटीग्रेटेड? अनिल जी, हम सब कुछ करते हैं बिकॉज हमारा काम है सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। अच्छा। हमारा रोल होता है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें वो एक अच्छा अल्टरनेटिव हो, जो थर्मल से, जो कन्वेंशनल एनर्जी से हो। तो उसको हमें बहुत एफिशिएंट बनाना होता है। अगर हमें बहुत एफिशिएंट बनाना है तो हमें सब कुछ एक्चुअली इंटरनली करना पड़ता है। ओके, इसमें परफेक्ट। अनिल जी एक थोड़ा सा जी 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 जी, निखिल जी बोलिए। ऐड हाँ, बस ऐड करना चाहेंगे। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं अनिल जी। हम लोग पूरा प्लांट, लैंड डेवलप, प्रोजेक्ट डेवलप करके कनेक्टिविटी लेके आगे पूरा लगाने तक का पूरा काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो इक्विपमेंट आपको जो भी चाहिए वो खरीद लेते हैं दूसरों से, लेकिन ईपीसी वाला काम करेक्ट, आप ही करते हैं। और अच्छा, पूरा करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। और उपाध्याय साहब, खाली आप ये सारा काम अपनी कंपनी के लिए करते हैं या ईपीसी वगैरह दूसरी कंपनियों के लिए भी करते हैं? अनिल जी, ये एक्चुअली बड़ा टेक्नोलॉजी वाला काम है, तो हम तो वो अपने यहाँ करते हैं बिकॉज वो आईपी हमें अपने यहाँ प्रोटेक्ट करके रखना होता है। राइट, वो ओके, हमें एज देता है, तो इसलिए हम किसी और के लिए नहीं करते। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ। निखिल जी देखिए, इशू में आपका 500 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल है, और करीबन करीबन 2400 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल में कौन बेच रहे हैं, क्यों, और फ्रेश इशू का क्या करेंगे सर इस पैसे का? ऑफर फॉर सेल में हमारे जो स्पॉन्सर कंपनी है एक्मे क्लीन टेक, वो बेच रहे हैं, और उनके पास जो अपना ग्रीन अमोनिया का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। ओके। हमारा जो प्राइमरी इशू है 2400 करोड़ का, उससे हम 1800 करोड़ का सब्सिडीज का डेट पे करेंगे, और 600 करोड़ हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट ओवरहेड में इस्तेमाल होगा। ओके, तो अभी सर डेट कितना है, और कितना उससे कम होगा, सेविंग कितनी होगी? इसमें क्या होगा अनिल जी, कि हमारा जो डेट होता है वो कंपनी के अंदर डेट नहीं होता। उसके नीचे जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमें 75-25 के करीब उसका डेट इक्विटी के हिसाब से डेट मिल जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म 20 साल का डेट मिल जाता है। और मेन लेंडर्स हमारे पीएफसी, आरईसी, रिडा, एसबीआई, ये सब लोग रहते हैं। तो जो हमारा डेट है वो अराउंड 9300 करोड़ के करीब का है 2000 अभी के अगस्त तक। तो उसमें से 1800 पे कर देंगे तो अराउंड 7600 7400 के करीब रह जाएगा।
तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा केपेक्स करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कैश फ्लो उस डेट के, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो चल रहा है, बिना डेट के चलेगा, तो उससे हमें कैश फ्लो रिलीज होगा। तो हमें केपेक्स जो हमें करना है, बिकॉज हमारा ग्रोथ काफी है, अगले 2 सालों में काफी ग्रोथ, हमें पीपीए साइन किए हुए हैं। आप देखेंगे कि काफी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, तो ये सब केपेक्स में हमारी बहुत मदद करेगा। परफेक्ट। उपाध्याय साहब, ये बताएं कि अभी आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है और कितनी और कैपेसिटी पाइपलाइन में है जो आप बना रहे हैं, और कब तक वो पूरी होगी? तो अनिल जी, अभी पहले तो 2024 तक हमारे पास 1800 साढ़े 1800 मेगावाट ऑपरेशनल था। पीक मॉड्यूल, जितना मॉड्यूल लगाते हैं उसको पीक कहते हैं। हम आपके पास बैठे हुए हैं, एक हफ्ते पहले ही हमने 1800 और कर दिया है। तो टेक्निकली जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 3700 मेगावाट का बात कर रहे हैं। 3700 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। अनदर हमारा 500 के आसपास ऑपरेशनल हो रहा है मार्च तक। इस मार्च तक जो अंडर कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज ऑफ वो है, तो आप ये समझिए करीब 4200 मेगावाट हमारा ऑलरेडी इस साल मार्च से पहले ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी जो हम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो 3200 मेगावाट के आसपास एडिशनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बट ये 3200 मेगावाट एफडीआरई पावर है। एफडीआरई का मतलब जो इसमें होता है ना, फिक्स सॉरी फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब होता है जब हम इसकी मेगावाट की बात करते हैं तो इसका मेगावाट काफी बड़ा हो जाता है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्निकली 25-30% टाइम, मतलब 7-8 घंटे ही पावर जनरेट करती है। जब आप उसको राउंड द क्लॉक करते हो तो 3 गुना हो जाता है। तो जो हम आगे वाले कैपेसिटी कह रहे हैं वो पीछे, उसके पीछे जो सोलर लगा हुआ है, जो विंड लगा हुआ है, जो बैटरी लगी हुई है, वो काफी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो अब नया, आप अभी तो 4200 4300 मेगावाट की जो आपकी कैपेसिटी बन गई है, ये तो रिन्यूएबल की सोलर की प्रॉपर है। अब आगे जो आप करेक्ट, बनाने जा रहे हैं वो आपकी ट्रिपल कैपेसिटी वाली होगी, राइट? करेक्ट। उसमें से अधिकतर ट्रिपल कैपेसिटी वाली होगी। कंप्लीट होगी सर? पार्डन? वो कब तक कंप्लीट होगी आपकी, कब तक वो पावर जनरेट करना शुरू कर देगी? तो इसमें अनिल जी कैसे रहता है, आपका रिवर्स ऑक्शन होता है, उसके 4 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को पीपीए साइन करना होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करना होता है, और उसके बाद आपको 2 साल मिलते हैं उस पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो ओके। जो हमारी 3200 मेगावाट की कैपेसिटी है, उसमें से करीब 1700 मेगावाट का पीपीए साइन हो चुका है, ओके। और 1500 मेगावाट का अगले 2 महीने उसका टाइमलाइन है साइन होने का, ज्यादा से ज्यादा। हम्म, तो आप लगा सकते हैं कि दिसंबर 26 तक हमारे को करना होगा वो कंप्लीट, बिकॉज पीपीए में 2 साल मिलता है। ओके। पहले क्या होता था अनिल जी, 1 साल मिलता था 2015-16 तक, बट अभी जैसे प्रोजेक्ट का स्केल बढ़ा है और प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ा है, तो अभी 2 साल मिलता है लास्ट 6-7 साल से। तो इस हिसाब से दिसंबर 26 तक हम लोग इसको हमें करना होगा। तो मैं ये समझूं कि अभी जो 4200 मेगावाट है प्लस ये आप एफडीआरई में जो नया लगा रहे हैं, इन सब का पूरा असर आपके फाइनेंशियल में निखिल जी मार्च 27 वाली बैलेंस शीट जो आपकी बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, उसमें पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा? देखिए वो जब आपका ऑपरेशनल हो जाएगा, मान लीजिए आप दिसंबर 26 में होगा, तो आपका वो मार्च 27 तो एक क्वार्टर आने लगेगा। हमारे बिजनेस में क्या है, पावर सेल एक बार शुरू हो जाए हम्म। तो उसके में कोई वेरिएबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि हमारा 25 साल का फ्लैट टैरिफ होता है। हम्म। तो हमारा जो प्राइस है जो हमें सेकी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्वार्टरली फाइनेंशियल से हमारा हिसाब लगा सकते हैं कि हमारा सालाना फाइनेंशियल क्या होगा। उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 28 में आएगा। ठीक बात है। ओके। उपाध्याय साहब, एक चीज़ जो जानना चाहूँ, मतलब ये बिजनेस तो है, रेम्यूनरेटिव बहुत है, पैसा बहुत बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव भी बहुत है। आजकल सबको सोलर पावर लगाना है, सबको सोलर में घुसना है, राइट? और आईपीओ भी आ रहे हैं, अनलिस्टेड लिस्टेड स्पेस में बहुत कुछ एक्शन हो रहा है, लोगों को थीम भी बड़ी पसंद आ रही है। ऐसा क्या आपकी कंपनी में खास है, पहला? और दूसरा ये कि इतने बड़े कंपटीशन में आप कैसे आगे निकलेंगे, वो समझेंगे। तो पहली बात ये है अनिल जी कि हम 13 साल के ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड लेके खड़े हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम सबसे मतलब पहले फ्यू सोलर पावर डेवलपर में जो जिसने शुरुआत की थी वो आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सो पहला हमारा बनाने का, चलाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पहला हमारा डिफरेंशिएशन यही है। दूसरा डिफरेंशिएशन हमारा ये है कि हमने हमारे फोकस एरिया में हमेशा टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन
कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल एक्सेलेंस, ये 3 एरिया हमने अपने आप को फोकस किया है। हमने कम्पीट किया है बहुत सारे लोगों से, हमने एंटरप्रेन्योरल कंपनी से भी कम्पीट किया है पास्ट में, हमने प्राइवेट इक्विटी फंडेड प्लेटफॉर्म से कम्पीट किया है और हमने कॉन्ग्लोमरेट से किया है। लेकिन हमने अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखा है। जब हम चाहते हैं, जब हमें करना होता है प्रोजेक्ट, तो हम जितनी हमारी कैपेसिटी एग्जीक्यूशन की है, हम उतना प्रोजेक्ट आराम से करते हैं और फिर हम फोकस करते हैं कि उस एरिया में हम कैसे थोड़ा ज़्यादा जनरेशन कर सकें, हम उस एरिया में थोड़ी कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें और उस एरिया में हम कैसे अपने आप को थोड़े कम टाइम में प्रोजेक्ट लगा सकें। ये 3 टूल होता है इस यूटिलिटी बिज़नेस में काम करने का। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा अनिल जी। जी। हाँ, इसमें क्या है कि सोलर जो है एनर्जी सोर्स, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम है जनरेशन में। तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे, हमारा 100% सोलर का पोर्टफोलियो है अभी। उससे क्या रहता है कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा है हर साल, वो प्रिडिक्टेबल है। तो उसकी वजह से जो आपके इन्वेस्टर हैं, लेंडर्स हैं, उनको बहुत कंफर्ट रहता है कि रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है कि 100 का 100% पोर्टफोलियो जब सोलर से है, तो एक एन्युटी स्ट्रीम की तरह चल रहा है, एसेट चल रहा है, तो बहुत प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू से चल रहा है। और जो हमारी आगे की कंस्ट्रक्शन वाली है, वो एफडीआरई है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा जो पोर्टफोलियो का मिक्स है फ्यूचर में, वो एफडीआरई की तरफ ओरिएंटेड है, जो कि पूरे के पूरे सरकार का भी फोकस है। बिकॉज एज उपाध्याय जी कह रहे थे कि हमारा हम थर्मल से अभी compete करने लगे हैं पीक पावर में, तो सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो इसकी तरफ ओरिएंटेड है। तो वो हमारे को बहुत एडवांटेज देता है। जो हमने लास्ट 1.5 साल में प्रोजेक्ट जीते हैं, उससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है। निखिल जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आपकी एक और प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है एक्मे क्लीनटेक। 80% आपकी परचेजेज जो भी है उस कंपनी से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आती है, उसकी कोई खास वजह सर? इसमें क्या है अनिल जी, आप जब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो हम पहले ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अपनी प्रमोटर कंपनी एक्मे क्लीनटेक के साथ करते थे। अभी हमने नवंबर से ये पूरा का पूरा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी में डाल दिया है, क्योंकि पहले ये 100% सब्सिडरी थी उसकी, अब ये 84% सब्सिडरी रह जाएगी। तो हमने एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया है कि एक्मे क्लीनटेक अब यूटिलिटी बिजनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं करेगी। सारा का सारा काम एक्मे सोलर होल्डिंग्स और उसकी सब्सिडरीज करेंगी। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं अनिल जी, तो उसके बाद वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें सारा जिम्मेवारी उस कॉन्ट्रैक्टर का होता है और उसमें आप एक तरीके की प्रोजेक्ट लगाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे जैसे मॉड्यूल खरीदता है, वो चाइना से खरीदता है, इंडिया से खरीदता है, वो थर्ड पार्टी ही होता है। सब कुछ ट्रांसफर, सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सिविल वर्क, सब थर्ड पार्टी ही होता है। और अभी आईपीओ से सारा का सारा जो ईपीसी का काम है, वो एक्मे सोलर होल्डिंग जो इश्योर कंपनी है वही करेगी। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय साहब और निखिल जी, आप दोनों का हमें समय देने के लिए, विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में बताने के लिए।